तो आज हम जीने वाले हैं 24 घंटे के लिए रिच और नॉर्मल की जिंदगी। तो देखना ये है कि किसकी जिंदगी आसान होती है और किसकी मुश्किल। कुछ सस्ता मिलेगा सबसे। उससे पहले मैं पता लगा रहा हूँ कि रिच कौन बनेगा और नॉर्मल कौन बनेगा। तो चलो, तो मैं ही बनूंगी। वो तो पता चल जाएगा। पहले हम फिट पिक करते हैं। मेरे पास रिच आ चुका है, जिसका मुझे वेट था वो हो चुका है। और एक मिनट, नॉर्मल की जिंदगी। एक मिनट, मैं एक और बार फिट पिक करूंगी। अब नहीं, इसको पता यार, ऐसे तो फिर बार बार करना पड़ेगा। मैं तो नॉर्मल हूँ यार, रिच नहीं। यार गाइस, मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है। 3-4 ही कपड़े बस। कॉलेज क्या जाऊँ मैं पहन कर यार, बताओ। दिन रिपीट करूँ? क्या हुआ समरीन, इतने कपड़े क्यों फैला रखे हैं? हाँ मम्मी, आप भी आ जाओ। आप तो मुझे कपड़े लेकर देती नहीं हो। आप लोग देखो, ये इतनी कंजूस मम्मी मिली है ना मुझे, कपड़े ही नहीं लेकर देती। अपने लिए नया दुपट्टा ले लिया। हाँ, कितनी बार बोला है कि कपड़े पहले से डिसाइड कर लिया कर। नहीं हो पाता मेरे से पहले से डिसाइड। क्यों नहीं हो पाता? मुझे शॉपिंग करवाओ मम्मी, प्लीज शॉपिंग करा दो प्लीज। मम्मी प्लीज करवा दो ना। शक्ल है तेरे बेटा शॉपिंग करने की। और मम्मी, आपको मम्मी का रोल क्या दे दिया? आप तो मेरी सच में मम्मी बन रही हो बिल्कुल। और नहीं तो क्या, रोल किसने दिया? अच्छा, ये तो बिल्कुल मेरी मम्मी बन रही है। बिल्कुल क्यों नहीं बनूंगी मैं? गरीब बेटी नहीं है। जल्दी से पैसे कमाओ और मुझे कपड़े ला कर ये मम्मी अच्छी क्यों बन जाती है यार? मेरे दुपट्टे ले लेती है। लगता है क्या दोहरा हो रहा है क्या? बच्ची बन जाती है यार। मैं जल्दी से हो जाती हूँ कुछ भी पहन के। मुझे अपनी मम्मी से डर लगने लगा है। भागो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता चला है कि मैं रिच बनी हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मैं करूंगी अपने मन की। ये मेरा प्यारा बिल्ला 1 करोड़ वाला है। ये तो रिच बनी हूँ, तो रिच वाले कपड़े और रिच वाला लुक तो बनाना जरूरी था ना। तो इसलिए मैं बहुत ढेर सारा मेकअप कर रही हूँ। जितना पहले करती थी ना 2 किलो का, आज 4 किलो का मेकअप कर रही हूँ मैं। और कभी भी अमीर जो होते हैं ना, वो अपना काम नहीं करते। इसलिए मेरे पास है मेरी अपनी पर्सनल असिस्टेंट मिस काजल। वेयर इज माई बैग? तो देखा, एक ही आवाज में मेरे पास हाजिर है मेरा बैग। क्योंकि नॉर्मल होके तो मुझे सब कुछ ढूंढना पड़ता है ना। अब भाई जो नॉर्मल बना है उसे ही ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। मेरे लिए तो मेरी लाइफ बहुत ही इजी है ना। काजल, मेरी ग्लासेस कहाँ है? गर्मी बहुत है ना यार, तो क्या करूं, ये सब लगाना पड़ता है। चलो, मेरी ग्लासेस भी आ गई हैं। अब मेरे अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गई, मेरा ये एप्पल वॉच, जिससे मेरी अमीरी जागेगी। और अब वक्त है मेरा बाहर जाने का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑफिस में काम भी देखना होता है और उसके बाद गुलछर्रे उड़ाने होते हैं, मतलब कि शॉपिंग करनी होती है। और काम ही क्या है मेरा। तो बाय बाय। और जैसे कि मेरी लाइफ नॉर्मल है, तो मुझे कार से तो नहीं जाना और आज मैं जाऊंगी रिक्शा से। तो चलो रिक्शा ढूंढते हैं। अंकल, मुझे ना नोएडा जाना है, ले चलोगे आप? चलो अंकल, चलो। तो गाइस, अब देखो मैं जा रही हूँ यहाँ से और अब मैं आपको मिलूंगी बाहर जाके ही। तो गाइस, आ गई हूँ मैं अपने कॉलेज के पास और चलो अंकल को पैसे देते हैं और यहाँ से चलते हैं अपने कॉलेज। बस अंकल, बस। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, मैं तो बस कॉलेज ऐसे ही घूमने के लिए आती हूँ। और ये बात मेरे टीचर्स सुन लेंगे तो फिर मुझे बोलेंगे। तो अब मैं आपको मिलूंगी कॉलेज बंक करने के बाद। चलो चलते हैं। मैं अपना ट्रैवलिंग जो है वो अपनी कार से करने वाली हूँ और मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि मेरा काम ही शॉपिंग करना है। पैसे बहुत है ना। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने लोकेशन पे। सबसे पहले तो मेरी मीटिंग है, पहले मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद शॉपिंग पे जाऊंगी। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अभी के लिए बाय बाय और मैं मिलती हूँ आपको शॉपिंग करते हुए। तो मैं आ गई हूँ कॉलेज के बाहर और कॉलेज के अंदर ना जो मेरा कैंटीन है उसमें बहुत महंगा खाना मिलता है, जो कि मैं तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो अभी मैं खाने वाली हूँ कुछ सस्ता खाना। आओ मैं दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर से लूंगी अपने कॉलेज के बाहर से कुछ अच्छा सा खाने का। आ जाओ, लेते हैं। तो मुझे मेन्यू मिल गया यहाँ पे। अब इसमें से मैं देखती हूँ कुछ सस्ता मिलेगा सबसे। लीची ऑरेंज होगा मैम। ये कितने का मिलेगा? 20 रुपए में। क्या हुआ, नॉर्मल सबसे सस्ती चीजें खा रही है और आज मुझे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ महंगी चीजें। और मैं बड़े बड़े जगह पे जाके खाऊंगी। तुम कहीं भूल तो नहीं रही हो कि तुम्हारी लाइफ भी नॉर्मल ही है? मेरी लाइफ नॉर्मल है, इसलिए तो मैं आज आप मुझे सेव पूरी दे दो और बनी तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी देखना भैया कितना अच्छा बनाकर देंगे मुझे, और वो मैं खाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं खाऊंगी बहुत ही बड़े वाले रेस्टोरेंट में। देखो, एक बात तो सच है कि रेस्टोरेंट में खाना तो अच्छा होता है, लेकिन बाहर का खाना जो होता है वो सबसे अच्छा होता है और उसका टेस्ट तो अलग ही होता है। और वैसे भी मैं पैसे बचाती हूँ और मैंने अभी बहुत सारे पैसे बचा भी लिए। ये पैसे बचाती है और मैं पैसे उड़ाती हूँ। अपने कैंटीन का ना खाकर मैं खाती हूँ बाहर से। वाओ, कितना अच्छा है। तो गाइस, मैं
यहाँ पे ढूंढ रही हूँ अपने लायक कोई रेस्टोरेंट, लेकिन मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। तो मैंने सोचा चलो भाई चलो स्टारबक्स में जाकर एक कॉफी ही पी लेते हैं, कम से कम अमीरों वाली फीलिंग तो आएगी ना। नॉर्मल डेज में तो मैं पी भी नहीं पाती। तो गाइज मैं थक गई थी तो इसलिए मेरा असिस्टेंट लेकर आया है ये स्टारबक्स। गाइज ये मेरे साथ ट्विनिंग कर रहा है स्टारबक्स ने बोला मैं जब भी आज ग्रीन पहन रही है इसलिए मेरा लोगो भी ग्रीन करवा दो आज। और मैं यहाँ बैठकर इन लोगों का मुंह देखने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये लोग मुझे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दे रहे हैं और मैं खा भी नहीं सकती क्योंकि ये महंगी जगह है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बैठ कर देख सकते हैं। तो अब मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और मैं आ गई हूँ पानी पीने के लिए, लेकिन इतनी महंगी बोतल तो मैं नहीं पी सकती हूँ। और पानी तो पानी होता है तो हम पानी तो कोई सा भी ले सकते हैं, कितने भी रुपए का। तो भैया कितने रुपए का पानी मिलेगा? 30। और वो एक गिलास पानी 5 रुपए का, तो वो पिला दो मुझे। प्यास बुझाने से मतलब है बस। और इतना शो ऑफ क्यों करूँ मैं? नॉर्मल पानी बिल्कुल ठंडा। वाह, ये भी तो बिल्कुल पानी जैसा टेस्ट कर रहा है। तो ये है मेरा 5 का सोने का सिक्का जो कि मैं अंकल को देने वाली हूँ। और रुको अच्छा, इसका प्राइस क्या है? कितने का दोगे? 40 का। ये तो मेरी औकात से बाहर हो रहा है, तो बस पानी पीकर ही निकलेंगे हम लोग। मेरे कपड़े तो आपको दिख ही रहे होंगे कि ये सरोजनी के, और मैं हमेशा सरोजनी से ही शॉपिंग करती हूँ। लेकिन आज मैं आई हूँ मॉल, और मॉल में मैं आई हूँ H&M से शॉपिंग करूंगी। यहाँ से और अच्छी लड़कियाँ करती हैं जो बहुत ही रिच होती हैं। तो आज मैं भी जाऊंगी और देखते हैं यहाँ पर भी कुछ मुझे मिल सकता है वैसे, लेकिन बस बजट में देखना पड़ेगा। औकात से बाहर। यहाँ पे नॉर्मल लड़की औकात से बाहर के वो कपड़े देख रही है। नहीं, मैं नहीं ले सकती ये सब। लेकिन क्या करें, ये सब नहीं ले सकती मैं तो कुछ और ले सकती हूँ। देखो हमारा मन और दिखाती हूँ इस तरफ, बैग की तरफ। औकात से बाहर, ये भी औकात से बाहर। चलो बाहर। मेरा सेल्फी लेती हूँ, दिखाऊंगी तो लोगों को कि मैं H&M आई हूँ। तो गाइज मैं अभी जा रही हूँ मेरे लिए कपड़े लेने। जैसे कि आपको पता है कि मैं रिच हूँ तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, कितना भी खरीद सकती हूँ। तो चलो शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। रिच और नॉर्मल ही जो है एक साथ है। हाँ, मैंने लिया छोटा बैग और मैंने लिया बड़ा बैग। बड़ा रखा हुआ है मेरा बैग, क्योंकि मेरा बैग ये रहा। तो मैं अपनी नॉर्मल फ्रेंड से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है ये चैलेंज करके? रिच मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखो मैंने ये भी लिया तो मुझे अब खुशी हुई कि मैंने कुछ लिया, और खाने पीने में भी मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर तो वैसे, क्योंकि मैं भी मतलब ऐसी लाइफ जीती हूँ, पर आज मुझे ऐसा मिला कि मैं बन गई हूँ कि मुझे सब कुछ कर सकती हूँ। मैं कितना भी चाहूँ उतनी शॉपिंग कर सकती हूँ, और ये चैलेंज है तो भाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं नॉर्मल हूँ ना, तो मुझे खुद से ही सारा काम करना होगा। और गाइस खुद से ही काम करना चाहिए सबको, अपना काम स्वयं करे। तो चलो हम खुद से ही घर की सफाई करेंगे, आ जाओ। क्योंकि हमारे घर को मेड नहीं आती काम करने के लिए, और मम्मी मुझे कहती है कि सारा काम तू ही करेगी, घर का काम कब सीखूंगी मैं? भाई मुझे कभी एक ना एक दिन दूसरे के घर पे जाना, मैं पराई हूँ। ओ माय गॉड समरीन, तुम यहाँ पे झाड़ू लगा रही हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर पे मेड आती है, सारा काम करके जाती है। और ये कपड़े, अरे कपड़े कैसे पहने हैं तुमने? पार्टी में नहीं चलना क्या? ज्यादा बोलती है ये रिच, ज्यादा बोलती है तू, ज्यादा बोलती है। चल यू बिच। बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसके अंदर से, ये नहा नहीं रही है और रिच दिखा रही है खुद को। चल निकलो, नहाओ जाके। और मैं और कचरा फैलाऊंगी। ये ले। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। अब साफ कर, नाटक कर रही है गाइस, ये ऐसे नाइंसाफी है इसकी। तो साफ करो। मैं वेट कर रही थी कि सारा सामान ये जब गिरा देगी तो एक ही बार उठकर सारा साफ कर दूंगी। निकलो वरना बहुत मारूंगी। चलो, बहुत ज्यादा इसने मुझे परेशान किया है असली लाइफ में, तो इसलिए इस वीडियो में तो मैं इसका बदला निकालूंगी। नाक मुंगली डालेगी क्या? यार चलो, मेरे नोज रेड पे हाथ चले गए हैं इसका। चलो बस कर। डार्लिंग बेटा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? आपको आज क्लबिंग के लिए जाना था ना? मम्मा मैं बोर हो गई रोज बाहर क्लबिंग कर करके। अब मुझे आप प्लीज एक नया रूम यहाँ पे क्लबिंग के लिए दो, ताकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स और 10-15 बॉयफ्रेंड्स के साथ क्लबिंग कर पाऊँ। अरे मेरा प्यारा बच्चा, समझ गई मैं बेटा क्या करना है मुझे। मैं आपके पापा से ना अभी बोलती हूँ, वो आपके लिए एक न्यू रूम या फिर न्यू फ्लैट ही खरीद के दे देते हैं आपको। एक न्यू बंगलो लेकर देंगे जिसमें आप सिर्फ क्लबिंग करना, ओके? और मम्मा एक और चीज, मैं रोज तंग आ चुकी हूँ एक और चीज से, जो है मेरी कॉलेज का प्रोजेक्ट। मुझसे
नहीं होता मम्मा, आपको पता है मेरा पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं रहता। क्या बेटा, अभी मैं तुम्हारे टीचर से बात करती हूँ, तुम्हें कैसे प्रोजेक्ट दे सकते हैं। बेटा मेरी नन्ही सी जान, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट करवाती हूँ अभी। मम्मा मेरे इंस्टा पे फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे, प्लीज उन सबको 2-3 करोड़ मुंह में ठुसवाओ ताकि मेरे फॉलोअर्स बढ़े। रामू काका को यहीं बिठा दो ताकि मुझे बोलना ना पड़े कुछ। हाँ 10 रामू का बिठवाती हूँ अभी। गाइस ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये ये खुद गरीब है। तुझे पता है मैं यहाँ पर आज क्यों आई हूँ? क्यों यार, क्यों आई है? आज एप्पल का इवेंट है, आईफोन लॉन्च होने वाला है, आईफोन 14 ये मैं लेने वाली हूँ यार। आईफोन 14? हाँ। वाह, मेरे घर में होती तो रामू काका को पॉपकॉर्न बनाने को बोल देती। मैं मम्मी से बोल देती हूँ। दे आंटी को परेशान मत कर यार। कितना अच्छा है ये आईफोन 14। ओ माय गॉड, बीटीएस आर्मी के लिए शायद पर्पल कलर निकाला है। ओ यार, इसी बात पे आप सबके लिए पर्पल। मुझे मम्मा को फटाफट फोन करना पड़ेगा। तू फोन ले रही है या नहीं? बुकिंग कल से स्टार्ट है, जल्दी कर ले। नहीं यार, मुझे इतनी जरूरत नहीं है आईफोन 14 की। क्या ही करूंगी, सारे आईफोन सेम ही होते हैं। मम्मा आईफोन 14 तो आ गया, मुझे न्यू फोन चाहिए। अब ये मेरी किसी काम का नहीं है, मेरा पुराना फोन। क्या आपने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 बस फोन निकाल लिया है हम लोगों से। ठीक है मम्मा, मैं अभी घर आती हूँ। ठीक है। यार मेरी मम्मा ने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। कितना शो ऑफ करती है यार तू, कितना शो ऑफ करती है यार। शो ऑफ नहीं कर रही, मम्मा ने मुझे बोला है स्टीव जॉब्स ने खुद मेरे लिए स्पेशली बनवाया है। मैं मर जाऊंगी ये सब सुनकर। तो मैं इसलिए फोन नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे आईफोन की इतनी जरूरत है, और मैं वैसे भी चाहती कि जब मैं बहुत मेहनत कर लूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाए तब मैं अपना अच्छा सा कोई आईफोन लूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके सारे ड्रीम पूरे हो तो इसके लिए आप मेहनत करो बहुत। जरूरी नहीं कि आपको इस तरह से पैसे वेस्ट करने चाहिए जबकि आपके पास ऑलरेडी एक आईफोन है। और एक बात तो सुन ले, मेरे घर में जो डस्टिंग होती है ना। अरे चुप। अरे मेरे घर में जो आगे चलते हैं उसमें धूल की बजाय डायमंड के कण निकलते हैं यार। तुझे अगर चाहिए तो ले आना मेरे घर पे। चल आज तक मेरे घर चल, सफाई कर दियो थोड़ी सी। हाँ धूल चल निकल। ज्यादा अमीर बनती है, इस तरह से बेइज्जती मेरी आज तक किसी ने नहीं की है। अब मैं तेरे घर नहीं आऊंगी, मत आ, निकल जा। तो हमने जी ली है अपनी लाइफ नॉर्मल और रिच बनके, और मुझे तो नॉर्मल बनके बहुत मजा आया। लेकिन रिच बनने से एक और नुकसान हो गया मेरा कि मेरे पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो चुके हैं। तो इसके लिए प्लीज लाइक करना, और इसके स्ट्रगल के लिए भी लाइक करना। हाँ यार, मेरे लिए तो कर ही देना। अब आप लोग बताओ कि क्या आप रिच हो या नॉर्मल हो हमारी तरह। तो यही पे खत्म होता है हमारा चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।